आज साबित हो चुका पुलवामा वाक़े से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ वो सब मोदी का घिनौना मंसूबा और ड्रामा था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी, द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। But you said two very important things. जी, The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, जी, you said that the route was not properly sanitized, security was not proper. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड। अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, कितने ऑलमोस्ट लिंक रोड थे आपको पता है? अराउंड 8-10। 8-9 लिंक रोड जी, वो अनमैन्ड। अनमैन्ड। This is a huge security lapse. This also I told them, because this was our lapse. Because हम तो लूप में थे नहीं, CRPF was doing on their own. In your YouTube, मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ मुसलसल बेनकाब हुआ। पुलवामा ड्रामा के हवाले से देखते हैं आसिम रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट। पुलवामा वाकया में दरे पर्दा क्या कुछ हुआ, असल हकायक गुज़श्ता सालों में सामने आ गए। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ मुसलसल बेनकाब हुआ। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग मीडिया में मोदी के इशारों पर नाचते रहे। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने साबित कर दिया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया और 40 फौजियों को मरवाया। मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके सियासी रिश्वत के तौर पर जनरल बिपिन रावत को रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा दिया। भारतीय फिजाइया भी मोदी इलेक्शन कैंपेन का ढोल पीटती रही। 11 दिसंबर 2018 हिंदुस्तानी तजिया निगार, भारतीय प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च अशोक ने दावा किया कि मोदी इलेक्शन से कबल पाकिस्तान से जंग छेड़ सकता है। हिंदुस्तान की इलेक्शन मुहिम हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर होती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उनको मालूम हो गया कि ऐसा होने वाला है, सरकार ने होने दिया, इसलिए होने दिया अगर ये मर जाते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान कहने का मौका मिलेगा। लोगों के सवालों के कोई जवाब है नहीं तो सारा मामला पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। 14 फरवरी को पुलवामा में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में 40 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए। हमले में मारे जाने वाले हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद का ताल्लुक मखसूस क्लासेस और एथनिक ग्रुप्स, खासकर अकलियतों और निचले दर्जे की जातों से था। हमला करने वाला एक मुकामी कश्मीरी नौजवान आदिल अहमद डार था। वाकया के इंतजार में बैठे मोदी और गोदी मीडिया ने वाकये के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। हमला करने वाले 20-22 साल कश्मीरी नौजवान आदिल अहमद डार की अपनी एक कहानी है। इस नौजवान को 2017 में काबिज भारतीय फौज ने न सिर्फ अपनी हिरासत में रखा बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया। आदिल अहमद डार के वालिदैन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय तशद्दुद की वजह से आदिल की नफरत में इजाफा हुआ, बहुत अहमियत का हामिल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान ने खुद उसको इस्तेमाल किया। क्या ये हुआ है या सो करवाया गया? क्योंकि भारत सरकार के पास, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये चाहते हैं कि पूरे देशवासियों के बीच में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें ताकि ये अपना
2019 का चुनाव निकाल सके। 14 फरवरी को ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बंद करने को कहा। 19 फरवरी 2019 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कौम से खिताब में तहकीकात और सबूत की बात की। फिर 19 फरवरी से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ उसमें भारत हजीमत से दो चार हुआ। दुनिया ने देखा मोदी का सारा ड्रामा पाकिस्तान ने कैसे बेनकाब किया। तमाम तर भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद DGISPR ने वाजे किया कि जीत हमेशा सच की होती है। हमने हमेशा एविडेंस और हक़ाइक़ के जरिए उनकी निशानदही भी की और कामयाबी से मुकाबला भी किया, बिकॉज ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, दहशतगर्दी, अकलियतों के साथ बदसलूकी, मनी लॉन्ड्रिंग और डिसइंफो मुहिम पर भी मोदी का भारत बेनकाब हो चुका है। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा में भी मोदी को मुंह की खानी पड़ी। जरूरत इस अम्र की है कि आलमी बिरादरी भारत के घिनौने किरदार का नोटिस ले। फनसेन, UNHCR और EU डिसइंफो लैब्स की रिपोर्ट्स की रोशनी में भारत से जवाब तलबी की जाए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।